क्या आने वाला दिन मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने जा रहा है? क्या आने वाला दिन पूरे एशिया में भूखमरी लाने जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है और आपके जीवन से संबंधित वीडियो है, तो आप एक बार ज़रूर देखिए। इज़राइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने पलटवार किया। पलटवार ऐसा-वैसा नहीं किया, उसने जो पलटवार किया है वो इज़राइल पर तो किया ही है और साथ में कतर में और यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई में जो अमेरिका का बेस कैंप था उस पर भी 2 मिसाइल गिराई गई है और वहाँ पर अफरा-तफरी मच गई है। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि आप लोग अपने शेल्टर में रहें, यानी कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। क्योंकि ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि जो अमेरिका का सपोर्ट करेगा या अमेरिका का साथ देगा, निश्चित रूप से वो भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इज़राइल ने और अमेरिका ने साथ मिलकर ये तय किया है कि ईरान को बर्बाद किया जाए, क्योंकि ईरान जो है 80% यूरेनियम संवर्धन कर चुका था, यानी यूरेनियम जो है हासिल कर चुका था। और यूरेनियम हासिल करने का मतलब आप समझ लीजिए 80% पे भी परमाणु बम बन सकता है। और इज़राइल कभी नहीं चाहता कि मेरे आस-पास के देश, पड़ोसी देश इस परमाणु बम से संपन्न हो। और परमाणु बम से संपन्न होने का मतलब है, इज़राइल जानता है कि इसके लिए आने वाले दिनों में खतरा मेरे लिए हो जाएगा, हमारे देश के लिए हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल सभी मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है चारों ओर से। और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वो परमाणु बम से लैस हों, परमाणु बम से संपन्न हों। इसीलिए अमेरिका पर बार-बार दबाव डालने पर भी वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने साफ कहा था कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा, और अमेरिका ने और इजराइल ने इसका विरोध किया था। और इजराइल ने खास करके ये कहा था कि अगर ये परमाणु बम बना लेता है तो आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए, बॉर्डर के लिए खतरा हो जाएगा। उधर चीन इनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान को, रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के खिलाफ हैं। और ईरान में देखिए 1979 में जब पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ के आयतुल्ला खुमैनी साहब ने जब वहाँ पर इस्लामिक कंट्री जो है आबाद की थी और वहाँ के पहले सुप्रीम लीडर बने थे, तो उस समय से लेके अब तक पहलवी डायनेस्टी बहुत कोशिश करती है कि उसकी सरकार वहाँ आ जाए। समय समय पर वहाँ गृह युद्ध होता है, लोगों को भड़काया जाता है। पहलवी डायनेस्टी के सपोर्टर समय समय पर जो है वहाँ पर दंगा फसाद करते हैं, करवाते हैं, ताकि आयतुल्ला खामनेई की सरकार गिर जाए। लेकिन खुमैनी जो कह के गए थे और आयतुल्ला खामनेई ने जो कहा, लोगों को स्पीच दिया और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच दिया कि लोग इकट्ठा रहें, एकजुट रहें, पहलवी डायनेस्टी को आने नहीं देंगे, क्योंकि पहलवी डायनेस्टी वेस्टर्न कल्चर लागू करती थी। खुलेआम शराब बिकना, अय्याशी करना वहाँ पर आम हो चुका था। और अमेरिका, इज़राइल जो चाहते थे वो ईरान से कराते थे, लेकिन आयतुल्ला खुमैनी ने आके पूरा सब बदल दिया और उन्होंने जो है इस्लामिक कंट्री का गठन किया। और ईरान में तब से लेकर अब तक इस्लामिक कंट्री का गठन है। अब पहलवी डायनेस्टी बहुत कोशिश करती है, लोगों को उकसाती है और इज़राइल अमेरिका से सपोर्ट भी लेती है, और इज़राइल अमेरिका जो है समय-समय पर वहाँ पर गृह युद्ध भी करवाते हैं और वहाँ की सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट भी करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार जो है आयतुल्ला खामनेई, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनके खिलाफ जनता ज़्यादा नहीं जा पाती। जो पहलवी डायनेस्टी के जो सपोर्टर हैं वही रहते हैं और थोड़ा बहुत जनता को ये अपनी ओर कर पाते हैं, लेकिन पूरी जनता उनके साथ है। इसीलिए वहाँ पर आयतुल्ला खामनेई की सरकार गिराना बड़ी मुश्किल की बात है। अब खलीज टाइम्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने पलटवार किया है और इजराइल को पूरा एक तरीके से तहस नहस कर दिया है। ईरान का जो पलटवार हुआ है इजराइल पर, भीषण हमला किया है और यूएई से लेकर यानी कतर तक अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर लिए गए हैं। और निश्चित रूप से यह आने वाला दिन बहुत ही दुखदायी होगा, बहुत ही मार्मिक होगा और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा।